दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में हुए करोड़ों के घोटाले के बाद पूरे देश में मंदिरों को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी बीच एक ऐसे शख्सियत का इंटरव्यू आया है, जानकारी मिली है जिसने टेम्पल मैनेजमेंट पर एक पुस्तक लिखी है और वो कोई साधारण आदमी नहीं थे, शिरडी के अध्यक्ष रहे और उनकी हैसियत ये थी, भाभा प्रमाण केंद्र में नाम के वैज्ञानिक थे डॉक्टर सुरेश हावरे और शिरडी ट्रस्ट के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने टेम्पल मैनेजमेंट की पुस्तक लिखी है और उनका ये भी कहना है कि अगर मंदिरों का प्रबंधन बेहतर हो जाए तो बहुत बड़े रोजगार के रूप में मंदिर सामने आ सकते हैं, मतलब करोड़ों का रोजगार दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर 5-6 लाख गांव है, गांव और शहरों को मिला लें तो औसत 4 से 5 मंदिर, तो उनकी संख्या वैसे भी 30 लाख से अधिक मंदिरों की संख्या आती है जो छोटे बड़े मिलाकर, लेकिन बड़े मंदिरों की संख्या भी करीब 6,500 से 7,000 है जहां पर करोड़ों लाखों का चढ़ाव होता है। तो उनका यह भी कहना था कि अगर बेहतर प्रबंधन हो, मंदिर मैनेजमेंट प्रबंधन हो, तो करोड़ों को रोजगार दिया जा सकता है। ये भी सही है, रोजगार दिया जा सकता। वैसे भी आज की तारीख में भी चाहे जितना घटिया प्रबंधन हो, लूट मची हो, फिर भी देश में हमारे जो मंदिर हैं, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, वो रोजगार देने के सबसे बड़े साधन है। एक छोटा सा मंदिर अगर कहीं आपका शिव की पूजा होने लगी, जो हनुमान जी की मंदिर है, तब भी वहां 10 परिवार पलने लगते हैं। कोई फूल बेच रहा है, कोई मिठाई बेच रहा है, कोई माला बेच रहा है, पूजा कर पौरी पंडित कर रहा है, जो भी है, तो 10 परिवार तो मिनिमम एक छोटे से मंदिर में हो जाते हैं। तो उनका ये कहना सही है कि इसमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है, जिनकी संख्या 5 से 10 करोड़ भी हो सकती है पूरे मैनेजमेंट के आधार पर, बेहतरीन मैनेजमेंट। उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब जुड़े हैं। इनडायरेक्ट मतलब मंदिर जब संचालन शुरू होगा तो वहाँ की गाड़ियाँ होंगी, आउटसाइड पर दुकानें भी होंगी, खाने पीने की दुकानें, होटल होगा, फूल है, मिठाई है से लेकर तमाम बहुत सारे दुकान होंगे और अंदर जो रोटेशन में काम करेंगे, वहाँ की सफाई, रंगाई, पुताई, सुरक्षा, वो भी लाखों की संख्या में उनका भी हो सकता है। उन्होंने जो सुझाव दिया है, जो अपने टेम्पल मैनेजमेंट पुस्तक में जो बिंदु उठाए हैं, लिखे हैं, वो निश्चित रूप से बहुत ही पारदर्शी हैं और उससे चोरी रुक जाएगी। तो ये कहा जा सकता है क्या उस टेम्पल मैनेजमेंट की पुस्तक का अनुकरण अयोध्या मंदिर में किया जाएगा इस चोरी पकड़े जाने के बाद? उन्होंने कहा है कि जो चंदा आता है उसके लिए सबसे पहले एक हाल होना चाहिए, मतलब बंद हाल ग्राउंड में, जो चारों तरफ कैमरे से लैस हो। जो कर्मचारी जो काउंटिंग में जाए कपड़े पहन कर जाए, वो कपड़ा उसमें कोई जेब नहीं होनी चाहिए और लास्टिक लगी नहीं होनी चाहिए, नाड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो लास्टिक लगा हुआ कपड़ा पहनकर काउंटिंग के लिए जाना चाहिए। और काउंटिंग में कौन लोग रहेंगे, ये तो उनका बेहतरीन सुझाव और प्रयोग जो उन्होंने किया है। वो शिरडी साईं बाबा के अध्यक्ष भी रहे हैं, काफी समय तक रहे हैं और डॉक्टर भाभा प्रमाण केंद्र में नाम के वैज्ञानिक थे, तो सभी जानते ही हैं। अब जो काउंटिंग में कहा कि सबसे पहला नंबर भक्त को भी शामिल करना चाहिए जो श्रद्धा भाव से उस मंदिर में आए हैं। कोई भी मंदिर हो जहां चढ़ावा की काउंटिंग की जाती है, उनसे भक्त से संपर्क करके जो वहां रुके हैं, ठहरे हैं, उनसे अनुरोध किया जा सकता है कि आप 4 घंटे 6 घंटे, उनकी शिफ्ट भी दी थी। जैसे फर्स्ट शिफ्ट अगर 12 बजे खत्म हुई तो 12 बजे तक, मतलब 8 से 12 4 घंटे की काउंटिंग है या 6 से 12 है, तो उसमें काउंटिंग कर सकते हैं। अगर भक्त आएंगे तो सोचिए जो चढ़ावा चढ़ाता है वो काउंटिंग में कितनी ईमानदारी से काउंटिंग करेगा और अपने को सौभाग्यशाली समझेगा। दूसरा उन्होंने कहा है कर्मचारी होंगे, कर्मचारी काउंटिंग में शामिल होंगे। तीसरा बैंक के एम्प्लॉय, और लेकिन वो बैंक के एम्प्लॉय होंगे, वो ऐसे नहीं होंगे कि कोई आउटसोर्सिंग वाले, जैसे अयोध्या में आउटसोर्सिंग की बात है, आउटसोर्सिंग नहीं है, वो बैंक कर्मचारी होंगे जो काउंटिंग में होंगे, उनके सपोर्ट वो भी उसी सिस्टम से आएंगे। और इसको पाली वाइज है, जो फर्स्ट पाली मान लो 8 से 12 काउंटिंग हुई, तो 12 बजे जो काउंटिंग हुई उसके धनराशि तत्काल रिकॉर्ड पर
फ्लैश किया जाता है कि फर्स्ट राउंड के मतलब काउंटिंग में जो धनराशि पाई गई वो इतने लाख रुपए की इतनी धनराशि पाई गई, और उसको वैल्यूएशन अधिकारी भी उसी समय होते थे जो सोना चांदी जवाहरात का वैल्यूएशन भी करते हैं। वैल्यूएशन के अधिकारी भी वो अलग से डिप्यूट किए जाते थे, वो मौके पर सोना चांदी जवाहरात जो भी जेवर रखे गए उसको वैल्यूएट करके उसको भी तुरंत मंदिर के जो डैशबोर्ड होता है उस पर फ्लैश कर दिया जाता है कि फर्स्ट राउंड काउंटिंग डेट आ गई, काउंटिंग का समय आ गया और धनराशि होगी फर्स्ट राउंड में काउंटिंग में इतनी धनराशि इतने जेवर आए हो गया। फिर सेकंड राउंड की काउंटिंग होगी उसमें भी रोक ना जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि रोटेशन में जो भी एम्प्लॉय लगाए जाते हैं या जो बैंक के एम्प्लॉय आते हैं उनको बदल दिया जाए, लगातार वही एम्प्लॉय जो मंदिर के एम्प्लॉय ना काउंटिंग करने में लगाए जाएं और ना बैंक के एम्प्लॉय जो आते हैं वो काउंटिंग में लगाए जाएं, उनको उसमें बदलाव होना चाहिए। कितना बेहतरीन और पारदर्शी सिस्टम है। और जब वो बाहर आएंगे निश्चित रूप से उनकी जब कपड़े में कुछ नहीं हो सकता, कोई सामान ले नहीं आ सकते से एक ही विंडो है और चारों तरफ से कैमरे से घिरे हुए हैं। और सबसे बढ़िया उन्होंने जो दिया है काउंटिंग में प्रतिदिन आने वाले भक्तों में से चिन्हित करके काफी संख्या में भक्तों के साथ ये सहायता ली सकती। भक्त भी अपने को गौरवान्वित महसूस करेगा कि हमें काउंटिंग में समय दिया। तो इतना बेहतरीन मंदिर टेम्पल मैनेजमेंट की पुस्तक है और उनके ही सहयोग से उनके ही सुझाव से पुणे और महाराष्ट्र विश्वविद्यालय में इस कोर्स पर टेम्पल मैनेजमेंट कोर्स पर पढ़ाई भी शुरू की। उन्होंने जो सुझाव दिए हैं वो देश हित में है, बेरोजगारों के हित में है कि अगर टेम्पल मैनेजमेंट बेहतर हो जाए तो करोड़ों लोगों को, करोड़ों युवाओं को रोजगार डायरेक्ट और करोड़ों उससे 3 गुना 4 गुना करोड़ों को इनडायरेक्ट रोजगार भी मिल सकता है। टेम्पल मैनेजमेंट को आधार बनाकर अगर रिसर्च किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए तो डॉक्टर हावरे का यह कहना कि मंदिरों से बेहतर मैनेज प्रबंधन करोड़ों को रोजगार दे सकता है, ये वाकई सही और जमीन पर धरातल पर उतर भी सकता है। धन्यवाद।